नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज वर्ल्ड फूड डे है और इस मौके पर मेरे साथ बात करने के लिए भगत चंद्रा हॉस्पिटल से डॉक्टर श्रुति हैं, डाइटिशियन हैं। इनसे बात करेंगे और उम्मीद करते हैं इंटरव्यू से काफ़ी कुछ आपको सीखने और समझने को मिलेगा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। डॉक्टर श्रुति, सबसे पहले मैं चाहूँगा एक सोशल मैसेज आप दें, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको खाकर इंसान बीमार भी हो जाता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। तो क्या कुछ परफेक्ट डाइट आज के टाइम पर होनी चाहिए जिससे लोग फॉलो करें? सर, सबसे पहले तो अब इस बार का जो थीम है वही हमारा सेफ़ फूड के रिगार्डिंग है कि सेफ़ फूड होने चाहिए सभी के लिए। सेफ़ फूड अगर हम आज खाएंगे तो हमारा फ्यूचर बेटर होगा। सो हेल्दी रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे फ्रूट्स होते हैं, सैलड्स होते हैं। प्रॉपर आप अपना खाना खाइए, 3 टाइम का मील प्रॉपर लीजिए और उसके साथ 2 टाइम के स्नैक्स ज़रूर लीजिए। आप जितने भी बजे उठ रहे हो, कोशिश करो उठने के 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर अपना नाश्ता ज़रूर कर लो। मोस्टली ऐसा होता है कि लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। और जो नाइट वाला मील है वो कोशिश करो कि रात को सोने से कम 2 घंटे पहले खाओ, ताकि वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाए। बीच में हमारा एक मील होता है लंच का, जिसमें आप प्रॉपर रोटी, दाल, सब्जी, चावल सब कुछ चीज़ें खाइए, लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमने रोटी खा ली या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जी खा ली। हर चीज़ का एक बैलेंस डाइट का एक फार्मूला होता है, एक प्लेट होती है जिसमें आपका हाफ ऑफ द पार्ट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड सैलेड से होना चाहिए। बाकी बचे हुए में आपकी रोटी हो गई, दाल होगी, सब्जी होगी, उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। इसके अलावा बीच के जो हमारे 2 स्नैक्स बचते हैं उसमें कोशिश कीजिए आपका एक स्नैक्स तो ऐसा जाए जिसमें आपके फ्रूट्स ज़रूर जाएँ। फ्रूट्स नहीं ले पा रहे हैं तो सैलेड ले लीजिए, या फिर जो हेल्दी लिक्विड्स हैं जैसे आपका नारियल पानी हो गया, सूप हो गया, दाल का पानी हो गया, इस टाइप की चीज़ें लें। और फ्राइड चीज़ें जितनी भी हैं उनको जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे वो आपके लिए अच्छा है। इस अकॉर्डिंग आपने सुबह से लेके शाम तक का प्रॉपर मील लेना चाहिए। अब जैसे गवर्नमेंट ने ढील दी है, मार्केट्स खुली हैं, बाज़ार खुले हैं, तो लोगों की भीड़ जुट रही है पिज़्ज़ा हट पर, बर्गर पर, और जो है लोग ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो उसका क्या कुछ नुकसान उन लोगों को हो सकता है? इसके लिए एक अवेयरनेस के लिए आप बताएं। सर, टेस्ट वाइज आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इतने टाइम से जब लोग बाग बंद थे तो उनको कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। लेकिन एक चीज़ उसमें अच्छी हुई, लोग बागों ने घर पर बनाना स्टार्ट करा। तो प्रेफर करें कि आप घर पर बनाएं, नहीं ऑप्शन है आप बाहर का खा सकते हो, लेकिन फॉर अ टेस्ट पर्पज़। ये नहीं है कि आप फिलिंग उसी से करें। जब आप फिलिंग प्रॉपर उसी से कर लेंगे तो फिर आप हेल्दी चीज़ें नहीं खा पाएंगे। तो आप वो खाइए। अगर आपने मान लीजिए एक पिज़्ज़ा का एक प्रॉपर लिया है तो कोशिश कीजिए एक एक स्लाइस सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और जो आपका मेन मील हो वो आप घर जाके प्रॉपर अपना घर का खाना खाएं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। सर, फ्रेश फ्रूट और स्टोर्ड फूड में क्या डिफरेंस है? कुछ लोग फ्रूट्स ले आते हैं, वेजिटेबल ले आते हैं, लेकिन कई कई दिनों तक फ्रीजर में उसको रखते हैं, उसके बाद फिर उसको खाते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, फ्रूट और नॉन वेज, देखिए दोनों में आप आदमी को समझना चाहिए। एक तो इमोशनल अपील्स हैं, वो अलग चीज़ है। फ्रूट्स जितने होते हैं वो लाइव होते हैं, यानी वो उनमें जान होती है। चाहे वो गेहूं है, चाहे वो चावल है, चाहे वो सेब है, चाहे वो केला है, चाहे वो है, उनमें एक जान होती है और वो एक एक्टिव प्रोसेस में चलते रहते हैं। उसमें पेड़ से तोड़ने के बाद भी उनका एक एक्टिव प्रोसेस चलता है। जबकि जब आप चिकन काट देते हो तो वो वहीं के वहीं वो उसका ब्रेक लग जाता है। हाँ, उसका एक स्टेलनेस और वो सब एक टाइम के साथ चेंज होता है। तो ये प्रिज्यूम कभी नहीं करें कि जो आप वेज आइटम्स खा रहे हैं वो कभी ख़राब नहीं होंगी, उनमें चेंज आता है। अगर आप गांव से हैं तो आप लोग ये समझते होंगे कि ताज़ा निकला हुआ गेहूँ आप लोग नहीं खाते हो, थोड़ा सा उसको स्टोर करते हो और उसके बाद खाते हो, कि उसमें एक अजीब सा एक होता है। इसी तरह जब आप फ्रूट पेड़ से तोड़ते हो तो पहले 2-4 घंटे के अंदर उसके जो एक विटामिन कंटेंट और बायोटिन और इस तरह के कई होते हैं जो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, उनमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि ये लाइव फ्रूट्स हैं, देखो इन्होंने अपने अंदर जो मटेरियल स्टोर किया वो आपके लिए नहीं किया था, इन्होंने वो स्टोर किया था अपने लिए किया था, ताकि हम उसको सस्टेन कर सकें और उसके सीड्स जो हैं बाद में प्रोपोगेट कर सकें। दैट इज़, ये प्रकृति का नियम है। अब हम जब वो फ्रूट्स को स्टोर करते हैं तो उसमें ये जो मटेरियल है
विटामिन्स का और जो एक्टिव बायो एक्टिव मटेरियल्स हैं इनकी क्वांटिटी ऑब्वियसली धीरे धीरे नहीं चेंज हो जाती है। और इसीलिए आप नोटिस करते हैं कि आपने आज ताज़ा फ्रूट लिया मार्केट से या पेड़ से तोड़ा और उसको 6 दिन बाद खाया तो उसके दोनों के टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आपको बेस्ट मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो उतना ही फ्रूट लें जो आप इमीडिएटली कंज्यूम कर सकें और फिर उसको फ्रेश लें। सर एक और चैलेंज लोगों के सामने आता है कि क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, फ्रेश फूड मंगाएं कहाँ से? हमारे चैनल पे लोग देखते थे भगत फार्म, क्या वहाँ से मंगाया जा सकता है? भगत फार्म से देखिए एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, बहुत तो नहीं, पर जो हमारे मेंबर्स हैं उसमें या जो हमारे विजिटर्स वहाँ पे आते हैं उनको तो फ्रेश मिलता ही है। पेड़ से तोड़ के केले खाने का मज़ा अलग है, कीनू खाने का अलग मज़ा है, आम ताज़े अगर पके हुए वहाँ से निकालते हैं तो अलग है मज़ा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि बाज़ार में जो फ्रूट मिलता है ना, वो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा फ्रूट होता नहीं है, ये आपको मालूम है। तो ये फ्रूट की ट्रेन्स आती हैं, जैसे केले की ट्रेन आ गई या पपीते की ट्रेन आ गई, तो ये फ्रूट को फिर स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद एज़ पर द मार्केट डिमांड इसको मैच्योर किया जाता है। तो ये जो बाकी जो फ्रूट है जो ट्रेन से आता है इधर उधर से कि आम आना शुरू होता है, ये एज़ पर मार्केट डिमांड इनको मैच्योर किया जाता है। अब मैच्योर करने का तरीका क्या है? फ्रूट जब पकता है तो उसमें से ना गैस निकलती है, इथिलीन ऑक्साइड। वो इथिलीन ऑक्साइड जो है फ्रूट को फर्दर पकाती है। तो फ्रूट इसीलिए जब एक फ्रूट, वो कहते हैं ना कि एक केला पकना शुरू होता है तो गुच्छे में बाकी भी फटाफट पक जाते हैं। उसका कारण यही है कि वो जो इथिलीन ऑक्साइड है, तो ये इथिलीन ऑक्साइड आजकल यूज़ भी की जाती है फ्रूट को एज़ पर रिक्वायरमेंट ड्राइव करने के लिए, विच इज़ ए बेटर प्रोसेस। बट एज ए डाइटरी सप्लीमेंट एक वर्ल्ड फूड डे का जो मैसेज है वो यही रहेगा कि जो आपको सीज़न की आइटम जो मिलती है उसको ज़रूर खाइए, उसको मिस नहीं करिए। आजकल सिंघाड़े आ रहे हैं, ज़रूर खाइए। तो पिज़्ज़ा बर्गर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कम क्वांटिटी में खा सकते हैं, वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन प्रॉपर डाइट आपको फ्रेश फूड से घर पर ही मिलेगी। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, एनी टाइम टू फोन। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।